हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक जैन। आज का चैप्टर हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसे आपने सुना होगा, आपने मिल्क के ऊपर देखा होगा, मिल्क के ऊपर लिखा होता है प्योर, प्योर मिल्क। आपने देखा होगा घी, घी के ऊपर भी लिखा होता है प्योर, है ना। आप कहते हो कि पहाड़ों पे शुद्ध हवा होती है, यानी जो प्योर एयर होती है, हवा के साथ भी प्योर लगाया जाता है। क्या वास्तव में प्योर हो सकते हैं? मिल्क हो गया, घी हो गया या एयर हो गई, क्या वास्तव में प्योर हो सकते हैं? वैज्ञानिकों ने प्योर की डेफिनेशन दे रखी है क्या? मैटर which is made of one प्योर मैटर उसको कहते हैं। प्योर की डेफिनेशन क्या दे रखी है? मैटर विच इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कोई भी मैटर जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उसको हम प्योर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कॉपर, कॉपर की मैंने रोड ली। अब ये कॉपर की रोड बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे कॉपर के एटम से मिलकर बनी हुई है ना। ये भी एटम Cu है, ये भी एटम Cu है, ये भी एटम Cu है। यानी जितने भी एटम्स हैं इस कॉपर की रोड के अंदर, ये सारे के सारे एटम्स क्या हैं? कॉपर के हैं, है ना। जो कॉपर की रोड है ये एक जैसे एटम से मिलकर बनी हुई है, तो जो कॉपर की रोड हो गई क्या हो गई? प्योर हो गई वैज्ञानिकों के हिसाब से। जो कॉपर हो गया वो क्या हो गया? प्योर हो गया। जैसे लोहा, आयरन की मैं बात करूं, आयरन, अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन की रोड की बात करूं, यह भी एक तरह का पदार्थ है, यह भी बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है। अभी जो आयरन की रोड है एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हुई है, Fe। इस एटम का नाम भी क्या है? Fe है। इस एटम का नाम भी क्या है? Fe है। यानी इस आयरन के रोड के अंदर एक ही तरह के एटम्स हैं, यानी ये आयरन की रोड क्या कह सकता हूं मैं? इसको प्योर कह सकता हूं, क्योंकि एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हुई है। ये कॉपर की रोड भी क्या है? एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं बात करूं पानी की, पानी की, पानी एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। पानी एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। किसको? H2O से मिलकर बना हुआ होता है पानी। मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। बहुत सारे एटम्स के ग्रुप को कहता है मॉलिक्यूल। H2O है, ये बहुत सारे एटम्स का ग्रुप है, तो ये मॉलिक्यूल है। अब पानी बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत सारे एटम्स के ग्रुप से मिलकर बना होता है। अगर मैं पानी की बात करूंगा, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है ना। पानी में क्या होंगे? बहुत ही सारे एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। उन मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? H2O। तो पानी क्या हो गया? प्योर हो गया। हमने ये तो डेफिनेशन पढ़ी, मैटर विच इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो कि एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ हो, उस मैटर को हम प्योर कहते हैं। जैसे पानी है, ये प्योर है। लोहा है, ये प्योर है। कॉपर है, प्योर है। जबकि मैं बात करूं मिल्क की, क्या मिल्क प्योर है? मिल्क बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि इसमें पानी भी होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो मिल्क प्योर नहीं है, क्योंकि ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर नहीं बना, एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बना। इसमें फैट के भी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए मिल्क प्योर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं हवा की, जो हवा है बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दे तो हवा बनती है।
तो हवा में भी एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं। तो एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स हैं हवा में, एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ नाइट्रोजन के कुछ ऑक्सीजन के, यानी हवा भी क्या है, प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है, हवा इम्प्योर है। पानी, ये जो मिल्क है ये भी क्या है, इम्प्योर है। वैसे डिटेल में बात करेंगे इनकी। अभी तक हमने क्या सीखा, जो भी चीज एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी होती है या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है उसको हम प्योर कहते हैं। जो भी चीज बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है उसको हम इम्प्योर कहते हैं। जैसे कि मिल्क बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, वाटर, फैट, प्रोटीन। हवा बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हवा और मिल्क क्या है, इम्प्योर है ना। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड का नाम सुना होगा। सोडियम क्लोराइड यानी नमक। क्या नमक प्योर हो सकता है? प्योर। जो नमक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है ना। अब ये नमक है, ये NaCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। NaCl ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, यानी NaCl ये एक मॉलिक्यूल हो गया NaCl का। अगर मैं इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला दूं तो नमक मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। आप एक मॉलिक्यूल को ना तो देख सकते ना ही छू सकते, लेकिन अगर मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला दूं तो ये नमक आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। तो जो नमक है ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जैसे NaCl है ना, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है ये नमक। तो जो भी चीज एक ही तरह के एटम से या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है उसको हम प्योर कहते हैं, यानी नमक भी क्या हो गया, प्योर हो गया। नमक भी क्या हो गया, प्योर हो गया। है ना। अब थोड़ा एलिमेंट और कंपाउंड में थोड़ा फर्क जान लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट ये बहुत सारे एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। कौन, एलिमेंट। एलिमेंट यानी तत्व, है ना। अच्छा, एटम और एलिमेंट में फर्क क्या होता है। एटम और एलिमेंट में फर्क क्या होता है। एटम बहुत छोटा होता है, इसको आप देख नहीं सकते, नेक्ड आइज से देख नहीं सकते। जबकि एलिमेंट क्या होता है, अगर आप बहुत सारे एटम को मिला दो, बहुत सारे एटम को मिला दो एक ही तरह के एटम के, तो क्या बन जाता है, एलिमेंट बन जाता है। इसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम का एटम है ये। हीलियम के एटम को ना तो आप देख सकते, ना ही छू सकते, ना ही महसूस कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं हीलियम गैस की, हीलियम गैस एक तरह का एलिमेंट है। ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। किसके एटम से, हीलियम के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो हीलियम क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अगर बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। एक ही तरह के एटम्स, ये भी हीलियम है, ये भी हीलियम है, ये भी हीलियम है, एक ही तरह के एटम्स बहुत सारे अगर मिल जाएं तो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर की, ये कॉपर का एटम है,
ना तो आप कॉपर के एटम को छू सकते ना देख सकते। यदि यही कॉपर के एटम्स इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे कॉपर के एटम्स को मिला दो, तो आप उस कॉपर को देख भी पाओगे, छू भी पाओगे। यानी जो ये कॉपर की रोड है, यानी जो कॉपर है, ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। यानी मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर किससे बनकर बना होगा, बहुत सारे कॉपर के एटम से मिलकर बना होगा कॉपर। एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा कॉपर। अगर मैं बात करूं हीलियम की, बहुत सारे हीलियम के एटम से मिलकर बना होगा हीलियम गैस या हीलियम तत्व या हीलियम एलिमेंट। अगर बात करें आयरन की, आयरन का ये एटम है, ना तो आपको देख सकते ना छू सकते, लेकिन यही आयरन के एटम्स इकट्ठे हो जाएं, अगर ये एक ही तरह के एटम्स, यानी अगर ये लोहे के एटम्स है तो अगर ये बहुत सारे लोहे के एटम इकट्ठे हो जाएं तो क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। इसको आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। यानी एलिमेंट है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत सारे एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। और मैंने आपको क्या कहा, जो भी चीज एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हो या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हो, वो चीज प्योर होती है। जो भी चीज एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हुई हो या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हो, वो चीज प्योर होती है। अभी आपको बताया था। तो एलिमेंट की डेफिनेशन ही यही है, ये बहुत सारे एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। यानी एलिमेंट हमेशा क्या होता है, प्योर होता है। एलिमेंट क्या होता है, हमेशा प्योर होता है, प्योर। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, वैसे तो 118 हैं, वैसे तो 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे प्योर होते हैं, ये सारे के सारे प्योर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देख ही लिया, जैसे हीलियम, आयरन, कॉपर, ये सारे के सारे क्या है, प्योर है। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाउंड की। ये बात नोट कर लेना पॉज करके। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ये बहुत सारे एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता, कौन, कंपाउंड। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, पहले मॉलिक्यूल का मतलब समझ लो। मॉलिक्यूल का मतलब समझ लो। एटम और मॉलिक्यूल में फर्क क्या होता है, ना तो आप एटम को देख सकते है ना, नेक्ड आई से ना तो आप एटम को देख सकते, ना ही मॉलिक्यूल को देख सकते। दोनों ही बहुत छोटे होते हैं, है ना। एटम हमेशा सिंगुलर होता है, एटम हमेशा सिंगल होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटम हो गया या कॉपर का एटम हो गया, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं एटम। जबकि मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स का ग्रुप कहलाता है मॉलिक्यूल, एटम्स का ग्रुप कहलाता है मॉलिक्यूल। जैसे H2O, H2O ये 3 एटम का ग्रुप है, ये है मॉलिक्यूल। आप H2O के एक मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते। ये 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आप इस मॉलिक्यूल को भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये भी अभी भी बहुत छोटी छोटी चीज होती है ये मॉलिक्यूल, है ना। तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है मॉलिक्यूल। जैसे कि बात करें सोडियम क्लोराइड की, NaCl है, ये भी एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है, 2 एटम का एक ग्रुप है NaCl। तो ये भी क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। आप मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते, है ना। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएं आपस में तो आप उनको देख सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाए, अगर मैं बात करूं पानी की, पानी के अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाए, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये मिलियंस, करोड़ों, अरबों अगर पानी के मॉलिक्यूल्स मिल जाएं
तो अब आप इनको देख सकते हो, जिसको आप कहते हो पानी। पानी को आप देखते हो ना, तो पानी का आप फॉर्मूला लिखते हो तो आप एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हो H2O। तो अगर ये बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाए तो क्या बनाते हैं, जो कि आप देख सकते हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ये बहुत सारे एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है क्या, कंपाउंड। तो ये पानी क्या होता है, कंपाउंड होता है, कंपाउंड होता है ना। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स है ना, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, तो क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो याद करो, मैंने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी, जो सब्सटेंस, जो मैटर एक ही तरह के एटम से मिलकर बनाओ या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनाओ, उसको हम प्योर कहते हैं। तो कंपाउंड जो होता है ये एक ही तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो यानी जितने भी कंपाउंड है दुनिया में, मैं सबको प्योर कह सकता हूं क्या, हाँ या ना बोलो। जितने भी कंपाउंड है दुनिया में, मैं सबको प्योर कह सकता हूं, हाँ कह सकता हूं, क्योंकि कंपाउंड का मतलब ये होता है ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, प्योर होंगे। जैसे पानी क्या हो गया, प्योर हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है ना। बहुत सारे एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो लिख लेना बच्चों, जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे प्योर होते हैं। जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे प्योर होते हैं, प्योर होते हैं। क्यों होते हैं प्योर, क्योंकि वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मैं कंपाउंड के एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लूं, ग्लूकोस। ग्लूकोस का एग्जांपल लेता हूं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि ये बहुत सारे एटम्स का एक ग्रुप है। इसको भी आप नहीं देख सकते, एक मॉलिक्यूल को आप नहीं देख सकते। अगर ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं बहुत सारे, तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ये कंपाउंड है ना, ग्लूकोज को आप देख सकते हो, ये कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। जो चीज एक ही तरह के एटम्स या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है वो चीज प्योर होती है। इसलिए मैंने बताया जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे प्योर होते हैं। तो ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है, इसलिए ग्लूकोज भी क्या है, प्योर है। इसलिए ग्लूकोज भी क्या है, प्योर है। जैसे बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं, है ना। जब चोट लग जाते, हड्डी टूट जाती, डॉक्टर लगाता ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। ये भी एक तरह का कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं बहुत सारे CaSO4.12H2O को इकट्ठा करूं, तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। है ना।
तो ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, यानी ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एक तरह का कंपाउंड है, एक तरह कंपाउंड है, क्योंकि एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब क्योंकि ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है तो मैं इसको प्योर कह सकता हूँ, हाँ या ना? मैं इसको प्योर कह सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अगर वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हुई है या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है तो वो चीज प्योर होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं आपको, जिस चीज का भी आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो, जिस चीज का भी आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो वो सारी की सारी चीजें प्योर होती हैं। क्या बोला मैंने? जिस चीज का भी आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो वो सारी की सारी चीजें प्योर होती हैं। है ना? जैसे मैं कहूंगी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, तो ये भी क्या होता है? प्योर होता है। इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हो, जैसे कि Na2CO3 वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, इसका भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, तो ये भी क्या है? प्योर है। चलो सिंपल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला लिख सकते हो आप, प्योर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन फॉर्मूला लिख सकते हो, प्योर है। नाइट्रोजन फॉर्मूला लिख सकते हो, प्योर है। जिसका भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? प्योर होती है ना? फॉर्मूला किसका लिखा जा सकता है? फॉर्मूला किसका लिखा जा सकता है? या तो आप किसी एलिमेंट का फॉर्मूला लिख सकते हो या फिर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो। दो ही चीजों का फॉर्मूला लिख सकते हो ना आप केमिस्ट्री में, या तो आप एलिमेंट का फॉर्मूला लिखते हो या फिर कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हो। और मैंने कहा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो प्योर होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्योर होते हैं। एलिमेंट जैसे अगर मैं बात करूं सिल्वर, सिल्वर को कहते हैं Ag, तो ये प्योर है, फॉर्मूला लिख सकते हो Ag सिल्वर का। जैसे कि मैं बात करूं गोल्ड, गोल्ड का आप सिंबल होता है क्या? Au, यह है प्योर। अगर मैं बात करूं कोल की, कोल का फॉर्मूला लिख सकते हो, कोल क्या होता है? एक तरह का कार्बन होता है, तो ये भी क्या हो गया? प्योर हो गया। जैसे आर्गन, आर्गन का आप फॉर्मूला लिख सकते हो Ar, तो ये क्या हो गया? प्योर हो गया। कंपाउंड जैसे दुनिया भर के कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, क्या प्योर हो गया? हाँ हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखा जा सकता है। जैसे कि जिंक क्लोराइड, ZnCl2, तो जिस चीज का भी आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो वो चीज प्योर होती है। क्या मिट्टी प्योर है? सॉइल, क्या मिट्टी प्योर है? क्या मिट्टी का कोई फॉर्मूला होता है? एनीबडी? मिट्टी एक तरह का मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, मैग्नीशियम होता है, सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं मिट्टी में। यानी मिट्टी ना तो एलिमेंट है ना ही कंपाउंड है, ये एक तरह का मिक्सचर है। तो मिट्टी का ना तो हम फॉर्मूला भी नहीं लिख सकते, यानी मिट्टी क्या है? इम्प्योर है, इम्प्योर। क्या दूध का फॉर्मूला लिख सकते हो? किसी ने सुना दूध का केमिकल फॉर्मूला? मिल्क का, मिल्क का, मिल्क का फॉर्मूला नहीं लिख सकते, है ना? तो मिल्क क्या है? इम्प्योर है, इम्प्योर, है ना? और इम्प्योर कैसे है? क्यों नहीं लिख सकते फॉर्मूला? क्योंकि मिल्क एक तरह का मिक्सचर है। दुनिया में जितने भी मिक्सचर होते हैं आप उनका फॉर्मूला नहीं लिख सकते। जैसे मिल्क कैसे बनता है? इसमें क्या होता है? वाटर, फैट और प्रोटीन, तीनों को मिला दो तो मिल्क बनता है। तो ये एक तरह का मिक्सचर है, किसी भी मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं लिख सकते आप। जैसे कि आप नींबू पानी पीते हो, क्या नींबू पानी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? पानी में नमक डालते हो, फिर नींबू डालते हो, नींबू पानी बन जाता है। तो आप उसका क्या फॉर्मूला बता सकते हो नींबू पानी का? नहीं बता सकते। तो नींबू पानी भी क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। नींबू पानी
क्यों? क्योंकि ये एक तरह का मिक्सचर है, नींबू पानी भी किसका, H2O, पानी का और नमक का और नींबू का। इसमें 3 चीजें हैं ना, एक तरह का मिक्सचर है। और दुनिया में कोई भी मिक्सचर होगा आप उसका फॉर्मूला नहीं लिख सकते, तो ये इम्प्योर हो गया, इम्प्योर। जैसे लेमोनेड जिसको आप शिकंजी कहते हो, वो क्या प्योर है कि इम्प्योर है? वो भी इम्प्योर है, वो भी शिकंजी का भी कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो यानी जिस चीज का भी आप फॉर्मूला लिख पा रहे हो वो चीज है प्योर, जिसका नहीं लिख पाते वो चीज है इम्प्योर। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अच्छा ये बताना, एयर का क्या फॉर्मूला लिख सकते हो आप? केमिकल फॉर्मूला एयर का क्या होता है? एयर का भी आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। दुनिया में कोई भी मिक्सचर होगा आप उसका फॉर्मूला नहीं लिख सकते। जैसे कि स्टील, क्या स्टील का कोई फॉर्मूला लिख सकते हो आप? स्टील एक तरह का मिक्सचर है। कैसे बनता है ये? अगर आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन को मिला दो तो स्टील बनता है। तो आप देख रहे हो इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स की जा रही हैं, इसलिए स्टील अपने आप में एक मिक्सचर है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो यानी ये क्या होता है? इम्प्योर होता है, इम्प्योर। जिसका कोई फॉर्मूला नहीं वो चीज इम्प्योर। या ऐसा कह लो, मैंने आपको प्योर इम्प्योर की एक पहचान तो बताई है। अगर किसी चीज का आप फॉर्मूला लिख पा रहे हो तो चीज प्योर है, अगर फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे वो चीज इम्प्योर है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, एक्सक्यूज मी, दुनिया में जितने भी मिक्सचर्स होते हैं, दुनिया में जितने भी मिक्सचर्स होते हैं, वैसे मिक्सचर्स क्या होते हैं हम आगे जाके बात करेंगे, आगे वाली क्लास में बात करेंगे। वो सारे के सारे इम्प्योर होते हैं मिक्सचर, कभी प्योर नहीं हो सकता मिक्सचर। जैसे कि मिल्क, ये इम्प्योर है क्योंकि ये मिक्सचर है मिल्क किसका? पानी, फैट, प्रोटीन का। नींबू पानी ये एक तरह का मिक्सचर है किसका? पानी, नमक, नींबू का। हवा भी कभी प्योर नहीं हो सकती क्योंकि एक तरह का मिक्सचर है ये, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का। तो जितने भी मिक्सचर होते हैं वो सारे के सारे इम्प्योर होते हैं। जैसे कि स्टील भी एक तरह का मिक्सचर है किसका? आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन एक तरह का मिक्सचर है। तो स्टील भी क्या हो गया? इम्प्योर हो गया, है ना। बात करेंगे आगे जाके, जितने भी अलॉयज होते हैं वो सारे के सारे इम्प्योर होते हैं, है ना। जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया, कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेते हैं। आप बताना इसमें से क्या प्योर है क्या इम्प्योर है। इसमें से क्या प्योर है क्या इम्प्योर है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बताना प्योर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर? बताइए इन चारों में से क्या प्योर है। मैंने आपको कहा कि जिस चीज का भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो वो चीज प्योर होती है, और आपको डी ऑप्शन में फॉर्मूला लिखा हुआ मिल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ये चीज प्योर होगी। बाकी सारी चीजें इम्प्योर होंगी। अगर ये इम्प्योर है तो यानी एक तरह का मिक्सचर है। अगर हवा की बात करें तो हवा एक तरह का मिश्रण है किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ब्लड की बात करें, ब्लड भी एक तरह का मिक्सचर होता है किसका? प्लाज्मा। इसमें तरह तरह की चीजें होती हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दुनिया भर की चीजें होती है इसमें। तो ब्लड भी एक तरह का मिक्सचर है। मिल्क की बात करें तो मिल्क भी एक तरह का मिक्सचर है किसका? वाटर, फैट और प्रोटीन का। मिल्क। तो केवल इसमें से प्योर एक ही है, कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो आप बताइए, मेरा अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी चीज इम्प्योर है? इनमें से कौन सी चीज इम्प्योर है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं,
इनमें से कौन सी चीज इम्प्योर है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड या सोइल। जिस चीज का फॉर्मूला नहीं लिख सकते वो चीज इम्प्योर होती है, तो ये वाली सोइल यानी इम्प्योर है, ये अशुद्ध है। बाकी तो सबके तो फॉर्मूले आपको लिखे मिल रहे हैं, यानी ये चीज अशुद्ध है, बाकी सारी प्योर है। बाकी सारी प्योर क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड है, सारे के सारे कंपाउंड है ना। ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ये मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये कंपाउंड है ना। ये सारे के सारे कंपाउंड है। तो मुझे उम्मीद है आपको, और जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे प्योर होते हैं, इस वजह से ये तीनों के तीनों क्या है, प्योर है। जैसे मर्जी समझ लो, मैंने आपको आसान तरीका बता दिया, जिसका आप केमिकल फॉर्मूला लिख पाओ वो प्योर, जिसका नहीं लिख पाओगे वो इम्प्योर। तो क्लास को लाइक करना मत भूलना। आपको क्लास कैसे लगी जरूर बताना कमेंट में। चलिए सेशन को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।